ये जिकड़ी भजनों का प्रोग्राम आपके गांव नावली में किया जा रहा है, जिसके ऑडियो व वीडियो रिकॉर्डिंग करता आदरणीय बड़े भाई गिरिराज पलेटी जी और ढोलक पर संगति कर रहे हैं आदरणीय बड़े भाई मोनू गोरे अलीगढ़ से पेड़ पर संगति दे रहे हैं आदरणीय बड़े भाई घनश्याम रूपा से। और आपके सामने जिकड़ी भजन गायक कलाकार कुमारी सोनिया सोलंकी ग्राम जासाराय मथुरा से। आइए सुनिएगा जिकड़ी भजनों का रंगारंग। सर्वप्रथम यहाँ पर विराजमान पिता तुर बुजुर्ग नौजवान भाई सती अनुसया जैसी यानी कि मेरी माँ शक्ति मेरी माता बहनाएं। और देखो कछु से तो हमारे फूफा लगता है, तो फूफा न को सबन को मेरी राम राम है, राम राम साहब। हाँ देखो फूफन दे तो हाजोर के निवेदन ने जोरदार तो राम राम ले लियो। और एक बार सभी से निवेदन जिब्या को पवित्र करते हुए अपने दोनों हाथों को खड़ा करके जोर दे रखा बोले बाके हरि लाल की, बोले गिरिराज महाराज की। और आइएगा किसी कवि ने अपनी कलम को उठाया और भैया लिख दिया कैसे कि एक दिन की बात सखी और वो श्याम लला मेरे घर आयो कि मैंने तो समझो कोई ब्रज को सखा और जल्दी से घूंघट पट सर। तो कहा कि इतने में वो चले जो गए और एक सखी ने मोए बताया कि आग लगो जबर लाज में और अखियां भर श्याम मैंने देखना है। तो आइएगा जो जिकड़ी की मेन चीज मेन धरोहर मेन पॉइंट वो होती है साखी। और साखी मेरी उस समय की जब रानी के कई राजा दशरथ से अपने दोनों वरदानों को मांगती है। अब सुनिएगा रानी के कई राजा दशरथ से अपने दोनों वरदानों को कैसे मांग रही है। और देखो साहब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कहीं की ईंट कहीं का रोरा और भानवती न कुनवा। सुनिएगा एक शब्द गौर से भैया कहा कैसे आज हो हरे के कई कपट नीर भरने हरे बोले रही बैन रे दशरथ को हर ताहे ने दे
आदरणीय हमारे दादाजी की तरफ से और एक से करोड़ पुरस्कार आदरणीय दादाजी की तरफ से बार बार आशीर्वाद की कामना चाहूंगी। अब सुनिएगा, ये तो ही मेरे साखी और प्रसंग भी मेरा यही। जय राधे, आवाज बढ़ा। जय राधे, जय राधे, जय राधे, श्री राधे, जय राधे, श्री राधे। और इसी बीच एक और का पुरस्कार पहला सिंह मथनागढ़ी उनकी तरफ से बार बार आशीर्वाद की कामना चाहूंगी। अब सुनिएगा, ये तो ही मेरे साखी और प्रसंग में मेरा यहीं से। आज ऐसे ही रानी कैकेयी ने अपने दोनों वरदानों को मांगा। राजा कहने लगे, हरी रानी तू 2 वरदान मांगना चाहती है, मैं 4 देने के लिए तैयार हूँ, पर तू मांग तो सही। अर्थ के माध्यम से जवाब दिया है कि प्राण जाए वरु वचन न जावे, प्राण जाए वरु वचन न जावे, और रघुकुल की मर्यादा है दो के बदले 4 मांग ले दे दूं पक्का। वादा है 100 गज गामिन उठ बैठी है। और इसी बीच एक और का पुरस्कार आदरणीय चाचा जी की तरफ से बार बार आशीर्वाद की कामना चाहूंगी। केदार प्रधान पाल खेरा उनकी तरफ से बार बार आशीर्वाद की कामना चाहूंगी। कहा कि गज गामिन उठ बैठी है जा, गज गामिन उठ बैठी है जा, और काहे पूरा सा रोके हम मत कर लो फानो। और इसी बीच एक से का पुरस्कार आदरणीय बड़े भैया मुकेश पाल खेड़ा उनकी तरफ से बार बार आशीर्वाद की कामना चाहूंगी। अब सुनिएगा, रानी कैकेयी अपने दोनों वरदान मांग के आ रही है। भैया कह रही है कैसे? कहा हरे द्यो भरत को मोनू भैया रानी कैकेयी कह रही है, हरे द्यो भरत को राज मेरे महाराज प्रथम वर मेरा, हो मत रघुकुल की, अरे रघुकुल की, हो मत रघुकुल की मर्यादा से आज मौका फेरा। और कहा अरे राम को द्यो वनवास दूसरी, अरे राम को द्यो वनवास दूसरी, अरे आस लगी मेरे मन में। रानी कैकेयी कह रही है, अरे राम को द्यो वनवास दूसरी, अरे आस लगी मेरे मन में। अरे पूरे 14 बरस बिता में दिहड़ा। अब सुनिएगा, सभी कलाकार बंधु उपदेश से लगाते हो जा रहे हैं। 2 लाइन कहूंगी और समाज सुधार का भैया कहा कैसे? अरे कर्म घटा दे कर्म बढ़ा दे, क्या भैया? अरे कर्म घटा दे कर्म बढ़ा दे, अरे राम सभी के प्यारे। और देखो सा 1 रुपया 1 रुपया हमारे हरिओम फूफा जी दे रहे हैं। एक बार ताले से जमा। कहा अरे कर्म घटा दे कर्म बढ़ा दे, अरे राम सभी के प्यारे। और बात अच्छी लगे तो केवल तालियों का प्यार। कहा भैया, अरे कर्म घटा दे कर्म बढ़ा दे, अरे राम सभी के प्यारे। अरे एक बाप के 2 बेटा पर कर्म बना दिए। अब सुनिएगा, कर्म कौन कौन से बनाए और कहा भैया कैसे?
इसी बीच एक से का पुरस्कार देने वाले दादा श्री कृपा सिंह जी उनकी तरफ से बार बार आशीर्वाद की कामना चाहूंगी। कहा अरे एक भाई तो करे फैसला, अरे एक करे है चोरी। और इसी बीच एक का पुरस्कार आदर बड़े भैया जी की तरफ से बार बार आशीर्वाद की कामना चाहूंगी। कहा अरे एक भाई तो करे फैसला, अरे एक करे है चोरी। अरे एक पूंजड़ा बना फिरे और एक बना है। अब सुनिएगा, ये तो हुआ पहला कर्म और भैया दूसरा कर्म कौन सा है कैसे? अरे एक धागा गुंदड़ी मेरे लगता, क्या? अरे एक धागा गुंदड़ी मेरे लगता, अरे एक पतंग की डोरी। और क्या? अरे एक ईंट तो लगी किले में एक मूत्र की। अब ये तो हुआ दूसरा कर्म। अब तीसरा कर्म कौन सा भैया? कहा अरे एक पत्थर शिव जीवन पूजता, क्या? अरे एक पत्थर शिव जीवन पूजता, अरे एक पछुरा पहना रे। अरे एक बाप के दो बेटा पर कर्म बना दिए गया। कर्म बना आएगा। जय राधे श्री राधे। अब सुनिएगा, 5 मिनट शेष है, एक छोटा सा गाना। और गाना भी मेरा समय का, जब राजा हरिश्चंद्र गंगा घाट पर जल लेने के लिए पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच करके रानी तारा से मदद मांगने लगे। अब सुनिएगा, देखो शांति बना ले सारा कमेटी वालों। इनके बाद अमर सिंह बिसावर तैयार होकर स्टेज पे आ जाए। अमर सिंह बिसावर। अब सुनिएगा, राजा हरिश्चंद्र गंगा घाट पर पहुंच करके रानी तारा से मदद मांगने लगे। अब सुनिए, राजा हरिश्चंद्र रानी तारा से किस तरीके से, किस प्रकार मदद मांग रहे भैया। कहा कैसे? क्या हो प्यारी मने तो, राजा हरिश्चंद्र रानी तारा से कह रहे हैं, हो प्यारी मने तो, हो रानी मन तो ऊंचा जा जल मटकी, हो गंगा घाट पे मुसीबत अटकी, गंगा घाट पे मुसीबत अटकी। हो प्यारी मन तो, हो रानी मन तो ऊंचा जा जल मटकी, हो गंगा घाट पे मुसीबत अटकी। बार बार आशीर्वाद कामना चाहूंगी। अब सुनिएगा, आज जैसे इतनी बात राजा हरिश्चंद्र रानी तारा से कही, और रानी तारा कह क्या रही है? क्या? अरे तुम चाकर भंगी के पिया कैसी घड़ा उठाओ, फिर तुम चाकर भंगी के पिया कैसे घड़ा उठाओ जी। चाकर भंगी के पिया कैसे गड़ा उठाऊं, अरे मैं हूँ दासी, अरे मैं हूँ दासी श्री ब्राह्मण की, मैं ना
देखो गाना समझ में आ रहा हो तो पीछे के शब्द बोल दो। कहा अरे मैं हूँ दासी श्री ब्राह्मण की मैं ना हाथ, और कहा हो प्यारी बात हो रानी बात जिगर में खटकी हो गंगा घाट पे मुसीबत अटकी, गंगा घाट पे मुसीबत अटकी। अब सुनिएगा, आज जैसे ही रानी तारा ने राजा हरिचंद्र से इतने शब्द कहे, अब राजा हरिचंद्र कह रहे क्या, अरे 60 दिना से अन्न न खायो जाते तन सुखायो। सुनो रानी, अरे 60 दिना से अन्न न खायो जाते तन सुखायो जी। कहा अरे 60 दिना से अन्न न खायो जाते तन सुखायो, और क्या अरे दुर्बल भयो, अरे दुर्बल भयो शरीर मेरो जाना घड़ा हो प्यारी बात हो रानी बात जिगर में खटकी हो गंगा घाट पे मुसीबत अटकी, गंगा। और सुनिएगा, आज ऐसे ही इतने शब्द राजा हरिचंद्र रानी तारा से कहे। अब रानी तारा कह रही है, अरे राजा अगर मैं तुम्हें एक उपाय बतलाऊं तो तुम मन में मत घबराना। अब सुनिएगा, और रानी तारा कौन सा उपाय बतला रही भैया, कैसे, अरे एक उपाय तुम्हें बतलाऊं मत मन में घबराइयो। सुनो राजा, फिर एक उपाय तुम्हें बतलाऊं मत मन में घबराइयो जी। कहा अरे एक उपाय तुम्हें बतलाऊं मत मन में घबराइयो। और सुनो राजा, अरे अधिक नीर में जाए कि पिया अपना घड़ा। अब क्या हुआ, हो इतनी कह की, हाँ इतनी कह की तारा सटकी हो गंगा घाट पे मुसीबत अटकी, गंगा। समय समापन की ओर, और लास्ट बात, अब क्या हुआ, आज जैसे ही रानी तारा ने कह दिया, अरे राजा अधिक नीर में जाओ और अपना घड़ा उठाओ। तब क्या हो रहा भैया, कैसे, हरे रानी चली गई राजा ने अपना घड़ा उठाया जी। क्या, अरे रानी चली गई राजा ने अपना घड़ा उठाया, सिर पर धर लीनी जल मटकी हो गंगा घाट पे मुसीबत अटकी, गंगा घाट पे मुसीबत। क्या भैया, समय पूरा है गया भैया, कोई सोनिया ऐसे कहे के भोला पा